आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण अफ्रीका के 2 देशों की राजकीय यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति ने अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे। श्री मोदी सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन जाएंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर में पूजा करेंगे। वे डेडियापाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस मौके पर वे 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उपस्थित जन समूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। बिहार में विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों के रुझानों के अनुसार एनडीए जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन राज्य के सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रही। एनडीए 197, महागठबंधन 40 और अन्य 6 सीट पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन रुझानों को लेकर मीडिया में अपनी बात रखी। मेरी अपनी ओर से बिहार की बढ़ती जीत के प्रति भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। लोकतंत्र में जनता जो देती है वो ही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसें। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बड़वानी जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे पान सेमल के ग्राम मोरतलाई में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योग, ध्यान और संयमित व्यवहार से न केवल मधुमेह जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि जीवन में बड़े लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा है कि लोग अपनी जीवन शैली को स्वास्थ्य के अनुकूल बनाएं और तनाव, अवसाद तथा अत्यधिक दबाव से स्वयं को मुक्त रखें। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के पुरुषों की रिकर्व टीम ने दक्षिण कोरिया को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दोनों ही टीमों ने शूट ऑफ में 29 सटीक निशाने लगाए, लेकिन भारत को राहुल के केंद्र बिंदु के सबसे नजदीक निशाना लगाने पर स्वर्ण पदक दिया गया। वर्ष 2007 के बाद से इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुषों की रिकर्व टीम का ये पहला स्वर्ण पदक है। मंडला जिला मुख्यालय को आज पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात मिलने जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में इस केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के संयुक्त रूप से संचालित यह पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रधान डाकघर सिविल लाइन रोड मंडला में स्थापित किया गया है। प्रदेश में इस साल नवंबर की ठंड ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर जैसे मैदानी शहरों में तापमान पहाड़ी इलाकों से भी नीचे चला गया है। अनूपपुर और बालाघाट में लगातार 2 दिनों से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। जबलपुर में भी पारा तेजी से गिरा है। राज्य के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 63वें मेले में नगरपालिका द्वारा 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कुश्ती प्रतियोगिता आज से 16 नवंबर तक आयोजित होगी। अशोकनगर जिले में भी बाघ गणना को लेकर वन विभाग के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैतूल में आज नेहरू पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के समक्ष एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।